मानव समाचार, मानवता के हक में। नाज़रीन कराम, स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूं समीर इंडियन। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कोरोना की दूसरी लहर के बचाव के लिए नासिक जिला कलेक्टर सूरज मांद्रे साहब ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दीपक कासार, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन इंतजामिया के दरमियान एक मीटिंग ली और कोरोना की दूसरी लहर के बचाव के लिए कॉरपोरेशन की क्या क्या इंतजाम है इसका जायजा लिया। आइए हम चलते सीधा उस मीटिंग में और जानते हैं कि कॉरपोरेशन की कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए क्या क्या तैयारियां हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए हम आज इस मकाम पे पहुँचे हुए कि आज हमारे पेशेंट की तादाद बहुत कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल एहतियात नहीं बरते या हम हमारे मर्जी के मालिक बन जाए और हम कुछ भी करें, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कई शहरों में, कई मुल्कों में सेकंड वेव शुरू हो गई है और ऐसा दिख रहा है कि पहले वेव से भी ज़्यादा खतरनाक ये सेकंड वेव है। पिछली बार आप सब लोगों को अंदाज़ा है कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितना जुगाड़ करना पड़ा, कितनी कीमत चुकानी पड़ी और उससे हम आज बच के सामने आए हैं। तो हमें ये चीज़ें दोहरानी नहीं है। हमें बहुत ठीक तरीके से सब चीज़ें जो गवर्नमेंट ने बताई है उन सबका पालन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्चुनेटली अभी जो कुछ भी तैयारी प्रशासन की तरफ से है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, जिसमें बेड्स जो है वो हम पिछले बार जितने पेशेंट्स हुए उससे दुगने भी पेशेंट हुए तो वो सामना करने के लिए हमारी कैपेसिटी है। जो दवाइयाँ हैं उसके सब टेंडर वगैरह मंजूर हो चुके हैं और उसकी ख़रीदारी अभी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर्स तकरीबन 250 डॉक्टर्स अवेलेबल है, नर्सेस वगैरह मिला के, और ऑक्सीजन की भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है कि हमें मालूम नहीं कि खुदा न खास्ता किस मकाम पे हमें जाना पड़े, कि कितनी बड़ी ये वेव होगी इसका भी अंदाज़ा आज नहीं है। तो हम जिससे पूरी तैयारी समझ रहे हैं वो सच में पूरी है कि नहीं इसका भी हमें अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है सभी से कि पिछले बार भी सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेशन किया था, इस बार भी उसी तरीके से सब लोग अभी से अगर आप थोड़ी सी खबरदारी लेंगे तो ये सब मैनेज करना सभी को पॉसिबल होगा। तो मेरा सभी नागरिकों से यही निवेदन है कि थोड़ा जो सूचनाएं दी जाती है उसका ठीक तरीके से पालन करें और हमें थोड़ी मदद करें। सर, गुजरात के बॉर्डर से लगा हुआ नासिक जिला है, तो क्या कल हमने एक ऑर्डर इशू कर दी है, उसमें हमने 8 अधिकारी नोडल ऑफिसर करके नियुक्त किए हैं और जो अपने पुलिस अधीक्षक साहब हैं उन्होंने सुरगाना, पेट और ये सब जो ऊपर से आने वाले जो लोग हैं वहाँ पे चेक पोस्ट शुरू हुए हैं। रेलवे स्टेशन जितने भी हमारे नासिक के, जहाँ से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात इस तरफ से कोई पैसेंजर आने की संभावना है तो वहाँ हर जगह पे चेक पोस्ट तैयार किया गया है। वहाँ मेडिकल का एक बंदा और पुलिस का एक बंदा ऐसे मिलके वो करेंगे। और रेलवे प्रशासन भी हमें पैसेंजर की लिस्ट भेजता है हर रोज़, वो ईमेल पे हमें आती है, तो उनका भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम करने वाले हैं। फ़्लाइट से जो लोग उतरते हैं अपने यहाँ ओझर एयरपोर्ट पे, उनकी भी वो फ़्लाइट में बैठते वक्त ही उनका RT-PCR रिपोर्ट उनके साथ होना कंपलसरी है। तो वो सब चेक करने की भी व्यवस्था एयरपोर्ट पे हमने करके रखी हुई है। तो रेलवे, एयरपोर्ट और रोड तीनों जगह पे हम चेकिंग करना शुरू कर रहे हैं। मालेगांव में सर गुजरात से बसेस भी आती है, ट्रक भी यहाँ से, रोड का भी चेकिंग आपको करना है। तो रोड का इनको शायद SP ऑफिस से इनको इन्फॉर्मेशन आई होंगी, तो ये चेक पोस्ट जितने भी है वो लग जाएंगे और जो डाउटफुल पैसेंजर लगेगा, जिसको कोई सिम्टम्स है, उसे वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। सर, अभी हमने मालेगांव माता कुटुंब माता जवाबदारी सर्वे किया है, तो उसका डेटा हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो हमें हाई रिस्क एरिया कंटेनमेंट जो हाँ, तो उसके लिए कोई तैयारी? उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की है। लेकिन एक बात मुझे आपको बतानी है कि पहली वेव और दूसरी वेव में काफ़ी सारा अंतर रहने वाला है। वो डेटा जो था वो पहली वेव के लिए था कि जब हमने कोमॉर्बिड काफ़ी तरीके से ढूंढ लिए। 62 लाख लोगों का सर्वे हमारा पूरा हो गया जिले का, और उसमें हमें 2.5 लाख तकरीबन कोमॉर्बिड लोग मिले हुए हैं। तो वो सर्वे का दो तरीके से उसका यूज़ होने वाला है कि कोमॉर्बिड पेशेंट जो है, जो ज़्यादा ससेप्टेबल है किसी बीमारी के लिए, उन पे निगरानी रखने के लिए। लेकिन वो सब डेटा जो था वो एक उसकी अलग कीमत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारे पेशेंट पॉजिटिव नहीं निकले, इसका मतलब अब आगे भी नहीं निकलेंगे। तो ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अभी जैसे माझी कुटुंब माझी जवाबदारी में जो सर्वे किया उसमें मालेगांव में बहुत कम पॉजिटिव पेशेंट्स निकले, लेकिन ये जो है वो सिर्फ उस समय तक ही मर्यादित है। जैसे उस दिन वो पॉजिटिव नहीं निकले, फुल स्टॉप। उसके बाद अभी 2 महीने बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता है। इसलिए वो सर्वे का कोई इस तरीके से मतलब ना निकाले कि यहाँ अभी कोरोना फ्री हो गया है ये।
उसका मतलब इतना ही है कि आज ये कोरोना फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए कोरोना फ्री बन गया। 2 महीने के बाद वापस 10,000, 20,000, 2 लाख लोग भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने दिमाग में रहना चाहिए और ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए।